देवोत्थानी एकादशी या फिर जिसे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख पर्वों में से एक है। ये पर्व भगवान विष्णु को समर्पित है। ये एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपने 4 माह की निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद वो कार्तिक शुक्ल की एकादशी के दिन उठते हैं। यही कारण है कि इस दिन को देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को वैष्णव संप्रदाय के लोगों के द्वारा काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, देवोत्थानी एकादशी हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और इस दिन तुलसी पूजा की क्या परंपरा है, क्या महत्व है, इस एकादशी का क्या इतिहास है, इस व्रत को करने के क्या लाभ है, इनको हमें करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन लोगों को ये व्रत नहीं करना चाहिए, साथ ही इस दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी चाहिए और साल 2024 में देवोत्थानी एकादशी किस दिन पड़ रही है, आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी दीपावली के बाद आती है और इस दिन को लेकर ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 माह के शयन के पश्चात जागते हैं और उनके जागने के पश्चात ही सभी शुभ काम और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इसके साथ ही इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन करा जाता है। तुलसी विवाह के दौरान तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम भगवान की ये शादी सामान्य विवाह की तरह ही पूरे धूमधाम के साथ मनाई जाती है। चूंकि तुलसी के वृक्ष को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब भी जागते हैं तो वो सबसे पहले तुलसी माता की ही सुनते हैं। वास्तव में तुलसी विवाह का अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान विष्णु का आवाहन करना। इस विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती है, वो जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त करें। अपने इन्हीं सांस्कृतिक तथा धार्मिक मान्यताओं के कारण ही देवोत्थान एकादशी का पर्व इतना प्रसिद्ध है। यही कारण है कि लोग इस दिन को इतने धूमधाम के साथ मनाते हैं। दोस्तों, हर त्योहार की तरह ही देवोत्थानी एकादशी को मनाने का भी एक विशेष तरीका होता है। देवोत्थान एकादशी के पर्व पर भगवान विष्णु तथा माता तुलसी की पूजा करी जाती है। इस दिन हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी के दिन पहले हमें सुबह उठ करके व्रत का संकल्प ले लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करने के पश्चात स्नान करना चाहिए और अपने आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाते हैं। एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतुफल और गन्ने को उस स्थान पर रख करके डलिया से ढक देना चाहिए। इसके साथ ही देवोत्थान एकादशी के दिन रात में घरों के बाहर और पूजा स्थलों पर दिए जलाए जाते हैं। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए उठाना चाहिए। भगवान को उठाते समय हमें कुछ श्लोकों का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। जो व्यक्ति संस्कृत में श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं, संस्कृत का उच्चारण करने में असमर्थ है, उन्हें कहना चाहिए, उठो देवा बैठो देवा कहकर भगवान विष्णु को निद्रा से जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यदि कोई व्यक्ति रात भर जागकर हरि नाम का कीर्तन करता है तो उससे भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि इस दिन कई लोग अपने घर में रात्रि संकीर्तन का आयोजन भी करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुलसी पूजन देवोत्थान एकादशी का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इसके साथ इस दिन लोगों के द्वारा व्रत भी रहा जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम भगवान की शादी किसी सामान्य विवाह की तरह ही काफ़ी धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग अपने आंगन में लगे तुलसी के वृक्ष के आसपास काफ़ी अच्छे से साफ सफाई करके सजावट का कार्य करते हैं। शास्त्रों में भी इस बात का उल्लेख है कि जिन दंपतियों के घर में कन्या नहीं होती हैं, वे जीवन में एक बार तुलसी विवाह अवश्य करें। शाम के समय लोगों के द्वारा लक्ष्मी और विष्णु का पूजन आयोजन किया जाता है। इस पूजा में गन्ना, चावल, सूखी मिर्च आदि का उपयोग किया जाता है और पूजन के पश्चात इन चीज़ों को पंडित को दान कर देते हैं। इस पूरे कार्य को तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, अब पहले की अपेक्षा देवोत्थानी एकादशी में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। आज के इस आधुनिक दौर में देवोत्थान एकादशी के पर्व का स्तर काफ़ी वृहद हो चुका है। अब देवोत्थानी एकादशी में लोगों के द्वारा रात्रि जागरण और सामूहिक पूजा कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पहले के समय में इस पर्व को मुख्यतः वैष्णव समुदाय के लोगों के द्वारा ही मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में इस पर्व को वैष्णव अनुयायियों के साथ ही स्मार्त अनुयायियों के द्वारा भी मनाया जाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में देवोत्थानी एकादशी किस दिन पड़ रही है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम को 6:46 पर शुरू होगी और ये 12 नवंबर को दोपहर 4:14 पर खत्म होगी। तो दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार देवोत्थानी एकादशी 12 नवंबर को मनाई जाएगी और 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर के 8:51 के बीच इस व्रत का पारण होगा। दोस्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त 12 तारीख को सुबह 9:23 से लेकर के 10:44 के बीच होगा। इस दौरान हमें भगवान विष्णु का अभिषेक करना है और शालिग्राम भगवान और तुलसी जी की पूजा का समय 12 तारीख को ही रात में 7:08 से लेकर के 8:47 तक के शुभ मुहूर्त में है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल 2024 में देवउठनी एकादशी पर हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग बन रहा है। ये तीनों योग बेहद ही शुभ है। इन योगों में किए काम या पूजा लोगों को प्रसन्नता प्रदान करती है, अर्थात इनमें किए गए कामों से सफलता प्राप्त होती है और जीवन में सुख तथा समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि इस दिन हमें किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु के व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं। हल्दी या गोपी चंदन का तिलक करें। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल और तुलसी के पत्ते चढ़ाएं। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर कोई अन्य मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और आरती करें। इसके साथ ही शाम के समय घर के आंगन में गन्ने का मंडप बनाएं और बीच में चौक बनाएं। चौक के मध्य में भगवान विष्णु का चित्र या मूर्ति रखें और साथ ही चौक में भगवान के चरण या चिन्ह बनाएं, जो कि ढककर रखने चाहिए। इसके साथ ही भगवान को सिंघाड़ा, गन्ना, पीले फल, पीली मिठाई और पीले फूल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। इस दीपक को रात भर जलने दें और यहीं पर बैठकर रात में भगवान की कथा सुने, विष्णु पुराण का पाठ करें और भजन कीर्तन करें और सुबह पूजा पाठ करने के पश्चात व्रत के पारण के समय में ही करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। ये भी माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसको मोक्ष मिलता है और उसके धन में वृद्धि होती है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन दान पुण्य का भी विधान है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने के क्या 10 लाभ हैं। दोस्तों, इस दिन विवाह, धार्मिक अनुष्ठान या अन्य मांगलिक कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को रखने वाले श्रद्धालुओं की सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस मामले के जानकार पंडितों की माने तो इस दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखना चाहिए। अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन भूलकर भी ना करें। देवउठनी एकादशी व्रत के साथ साथ इस दिन शालिग्राम के साथ माता तुलसी का आध्यात्मिक विवाह किया जाता है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, माता तुलसी और अपने इष्ट देव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। ऐसे में देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने से पितृदोष समाप्त हो जाता है। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है उन्हें इस दिन फलाहार या निर्जला व्रत जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक तनाव दूर होता है और घर में सुख तथा शांति आती है और चंद्र भी सही होता है। व्रत के दौरान देवउठनी एकादशी की कथा को सुनना और बोलना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि देवोत्थान एकादशी का व्रत करने से 10,000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितरों के लिए यह उपवास जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नरक से और नरक के दुखों से छुटकारा पाते हैं। इस दिन व्रत करने से भाग्योदय होता है और ऐसे में विधि पूर्वक देवउठनी या प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वो संकटों में कभी नहीं घिरता, बल्कि धन, वैभव, समृद्धि उसके कदम चूमती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि हम जब देवउठनी एकादशी की पूजा करें, इस दिन तुलसी की पूजा करें तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पूजा को लेकर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जिनका ध्यान रखने से आपकी खराब किस्मत भी चमक सकती है और गलती से अच्छी किस्मत भी खराब हो सकती है। दोस्तों, तुलसी के पत्ते हमेशा सुबह के समय ही तोड़ने चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक नहीं जलाना चाहिए। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों को तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान अन्न में तुलसी के पत्ते अवश्य डालने चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो लोग भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं उन्हें घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए और हमेशा उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जब भी आप घर में तुलसी का पौधा लगाएं तो उसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। अगर आप दक्षिण दिशा में इस पौधे को लगाते हैं तो आपको अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं कि देवोत्थानी एकादशी का व्रत और पूजा, साथ ही तुलसी विवाह और पूजा सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको भूलकर भी इस व्रत और पूजा को नहीं करना चाहिए। अगर वो व्यक्ति इस व्रत और पूजा को करते हैं तो उन्हें विपरीत परिणामों को भुगतना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें इस व्रत और पूजा को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो लोग मद्यपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उन्हें तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भक्तों के लिए मद्यपान करना वर्जित होता है। इसलिए जो लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, साथ ही तुलसी की पूजा करते हैं, उनको शराब से दूर रहना चाहिए और जो लोग शराब पीते हैं उन्हें इनकी पूजा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिन घरों में शराब का सेवन होता है, जिन घरों में शराब आती है या कोई अन्य व्यक्ति शराब का सेवन जिस घर में करता है, उस घर में तुलसी का पौधा भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से लाभ के बजाय आपको हानि होने लगेगी। दोस्तों, तुलसी को हमेशा उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, क्योंकि उत्तर या फिर उत्तर पूर्व दिशा तुलसी की मानी गई है। दोस्तों, अगर किसी स्त्री का मासिक धर्म चल रहा है तो उसे तुलसी पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो उस समय उनका मासिक धर्म चल रहा था। यही वजह है कि वो अपने कक्ष में न रहकर किसी दूसरे कक्ष में एक वस्त्र में रहती थी। मासिक धर्म के दौरान अनेक कार्य वर्जित होते हैं, इसलिए मासिक धर्म के दौरान हमें तुलसी पूजा या अन्य कोई पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे को एक पवित्र पौधा माना गया है। इसे पतिव्रता स्त्री को ही करना चाहिए। ऐसी स्त्री जिसके कई पुरुषों से संबंध हो, पतिव्रत धर्म का पालन ना करती हो, उसे भूलकर भी ये पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसी स्त्री जिस स्त्री का तलाक हो चुका हो, उसको भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए।
तो दोस्तों ये थी जानकारी देवउठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के विषय में। दोस्तों कोई भी व्रत या पूजा हो बिना कथा के अधूरा रहता है। देवउत्थानी एकादशी के व्रत की भी कथा है। हमें इस व्रत को करते समय देवउत्थानी व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें कौन सी व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। दोस्तों धर्म ग्रंथों में दी गई कथा के अनुसार एक राज्य में एकादशी के दिन प्रजा से लेकर पशु तक कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। एक दिन भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेने की सोची और सुंदरी का भेष बनाकर सड़क के किनारे बैठ गए। राजा की भेंट जब सुंदरी से हुई तो उन्होंने उसके यहाँ बैठने का कारण पूछा। स्त्री ने बताया कि वो बेसहारा है। राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और बोले कि तुम रानी बनकर मेरे साथ मेरे महल में चलो। सुंदर स्त्री ने राजा के सामने शर्त रखी कि ये प्रस्ताव तभी वो स्वीकार करेगी जब उसे पूरे राज्य का अधिकार दिया जाएगा और वो जो बनाए राजा को खाना होगा। राजा ने शर्त मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचने का आदेश दिया। मांसाहार बनाकर राजा को खाने पर मजबूर करने लगी। राजा ने कहा कि आज एकादशी के व्रत में मैं तो सिर्फ फलाहार ग्रहण करता हूँ। रानी ने शर्त याद दिलाते हुए राजा को कहा कि अगर वो तामसिक भोजन नहीं खाएगा तो मैं बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी को बताई। बड़ी महारानी ने राजा से धर्म का पालन करने की बात कही और अपने बेटे का सिर काट देने को मंजूर हो गई। राजा हताश थे और सुंदरी की बात ना मानने पर राजकुमार का सर देने को तैयार हो गए। सुंदरी के रूप में श्रीहरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, कहो क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा अब मेरा उद्धार कीजिए। राजा की प्रार्थना श्रीहरि ने स्वीकार करी और वो मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चला गया। तो दोस्तों ये थी देवोत्थानी एकादशी व्रत की कथा। दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।